हुए लोगों पर खास प्रणाम, क्योंकि जब तक कार वाला नहीं जाएगा वो नहीं जाता। और जो अब भी ताली नहीं बजा रहे हैं, ऐसे बाबा रामपाल के शिष्यों को खास प्रणाम। चलिए, अभी कुछ देर पहले हमारा एक बहुत बड़ा मंगलयान मंगल पर पहुंचा, उसी के बारे में 4 पुस्तक लिखे हैं कि सफलता है बड़ी मंगल पे पहुंचा यान भारत का, सफलता है बड़ी मंगल पे पहुंचा यान भारत का, बढ़ाया विश्व में इस यान ने ही मान भारत का, सदा से ही गुरु माना जगत ने देश को अपने, किसी से कम नहीं तुम देख लो विज्ञान भारत का। पहली बार यहाँ चाव पाठ अकेले करना पड़ा, जनरली होता 5-6 कवि होते हैं तो ज्यादा तालियों की जरूरत पड़ती है। और मैं देखा होगा आपको तालियां बहुत कम बजाएं, जिस प्रकार बजानी चाहिए थी। समझ में आए तो तालियां बजाइएगा, और नहीं समझ में आए तो थोड़ा ज्यादा बजाइएगा, ताकि बगल वाले को पता ना लगे कि आपको समझ में नहीं आया। चलिए, तो आगे सुनाई देता हूँ कि युगों युगों इस धरती पर भारत माँ की शान है। देश भक्ति के लिए कुछ है कि युगों युगों तक इस धरती पर भारत माँ की शान रहे, रामकृष्ण गौतम के वंशज बाली ये पहचान रहे, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर। ध्यान दीजिएगा, रामायण गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहिब हो होठों पर सबसे पहले हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे। और जुग जुग से कल कल कहता गंगा जमुना का पानी है। यहाँ पर मैं जानता हूँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। बुद्धिजीवी वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके जैसे होते हैं, एक वो होते हैं कि जो फोटोस्टेट की दुकान पर जाकर फोटोस्टेट करवाने के बाद ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते हैं। तो जुग जुग से कहता गंगा जमुना का पानी है, भारत भूमि में जन्म लिया बस अपनी यही कहानी है। तो एक सभ्यता एक संस्कृति अपना इतिहास बताता है, जाति पंथ सब भले अलग हो पर खून तो हिंदुस्तानी। और अभी मैं बैठा था तो भाई ने बताया कि जब तक घर न जाऊं पत्नी खाना नहीं खाती है। तो मैंने कहा भाभी निश्चित रूप से बहुत अच्छी होंगी। वो कहते ऐसा नहीं, जब घर जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती है। और एक मजहबी एकता भाई ने बड़ा अच्छा काम पाठ किया है। मजहबी एकता के बारे में सुनाना चाहता हूँ। एक बड़े शायर का शेर, बाकी मेरे लिए उनका सुनाता हूँ, जितनी तालियां उसके नाम करिएगा कि बच्चा बोला देख के मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान, और मंदिर के भीतर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, मंदिर के भीतर चढ़े घी पूरी मिष्ठान, बाहर ईश्वर मांग रहा लेकर टुकड़ा। और एक और, चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा। आज हमारे देश से दंगे होते रहते हैं, वो लोग छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा इशू बन जाता है कि चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा पर मरता तो बेकसूर इंसान होगा। ये लगते तुझे जलाए, चाहे चाहे किसी भी रंग में शैतान होगा पर मरता तो बेकसूर इंसान होगा। ये लगते तुझे जलाए या मुझे लहू लुहान करे, ये लगते तुझे जलाए या मुझे लहू लुहान करे, पर जलता तो दोस्तों मेरा हिंदुस्तान होगा। भाई साहब फोटोग्राफर भी बड़े अच्छे हैं। मैंने एक बार फोटोग्राफर से कहा कि भाई साहब एक ऐसा पासपोर्ट साइज फोटो खींचो जिसमें सिर आ जाए और जूते भी आया है। उसने कहा भाई साहब ठीक हो जाएगा, आप अपने जिनको सारे सिर पर रखिए फोटो आ जाएगा। तो चलिए मैं आपकी तरफ पढ़ता हूँ, जो जनरली सुनाता हूँ मैं। तो वो चीजें शादी एक सबके जीवन में घटना मैं मानता हूँ यहाँ पर कि होती है। शादी की पहले शादी की बात बता रहा हूँ। पहले शादी की बात की बात बता, पहले की बात बताता हूँ, तो उसके बाद की शादी की पति पत्नी की झगड़े, दोनों झगड़ा ही है मेरा फेवरेट थी। तो कि एक लड़की ने लड़के से पूछा कि तुम मेरी कुछ तारीफ करो, कहाँ है ऐसा? तो लड़के ने कहा कि भाई अब तारीफ करूंगा तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। तो फिर भी आपस में लड़ाई हो गई और एक बात ब्रेकअप तक आ गई। ब्रेकअप से जब पहले की बात हो गई तो लड़का क्या बोलता है कि लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, लगता था तेरे आने से नियामत सी हो गई है, अब रोज सोचता हूँ क्या कयामत सी हो गई है। और तेरे खर्चे देखकर तो अंबानी भी रो पड़े, तेरे खर्चे देखकर तो अंबानी भी रो पड़े, मेरे बैंक अकाउंट की तो हजामत सी हो गई। और तेरे संग रहने से मेरी फजीहत सी हो गई है, तेरे संग रहने से मेरी फजीहत सी हो गई है, बुरी और बुरी मेरी किस्मत सी हो गई है। और थक गया तो लोगों से तारीफ सुन कर मैं,
बदल दे गर्लफ्रेंड ऐसी लोगों की नसीहत थी। अब लड़की ने इतना 2 मुक्तक सुने हैं तो वो कुछ सुनाएगी नहीं। तो लड़की बोली कि सूखा सा एक समंदर है तू, सूखा सा एक समंदर है तू, समझता कुछ तो सिकंदर है तू, घर में जाके आईना देख, दिखता पूरा ही बंदर है। और तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तब तो कहा था कि चांद लाऊंगा, तारे लाऊंगा, हर सामान लाऊंगा और मेकअप की पूरी ही दुकान लाऊंगा। अरे बच्चा तो मरता नहीं है तुमसे और कह दिया जीत कर हिंदुस्तान लाऊंगा। अब लड़का क्या बोलता है कि हाँ हाँ कहा था हो गई गलती, उसे कैसे बुलाए, हाँ कहा था हो गई गलती, उसे कैसे बुलाए, उस वक्त तो गलती मेरी अक्ल की दिशा है और चांद तारे सब ला दूं जो मुझे मिल जाए, अब लगता है कितने जल्दी ये सब तेरे सिर पर मिल जाए। और मेरी सुलझी हुई जिंदगी को जाल कर दिया है, मेरी लड़का बोलता है मेरी सुलझी हुई जिंदगी को जाल कर दिया है, टेंशन में रहता हूँ ऐसा हाल कर दिया है, पहले ऊपर से फंस जाता था अब नीचे से आता हूँ, तुमने तो मेरी पढ़ाई को चौपट खराब कर दिया है। लड़की फिर बोलती है कि तब तो कहते थे कि पागल हो जाते हो मुझे देखकर, तब तो कहते थे कि पागल हो जाते हो मुझे देखकर, दिल नहीं लगता आजा देर लगा, अब क्या हुआ। तो लड़का क्या बोलता है कि हाँ हाँ पागल ही तो हो गया हो तुझे देखते देखते, हाँ हाँ पागल ही तो हो गया हो तुझे देखते देखते और थक गया हो तेरी झूठी तारीफें फेंकते फेंकते, और वक्त था मेरी घनी जुल्फों हाँ हाँ पागल हो गया हो तुझे देखते देखते और थक गया हो तेरी झूठी तारीफें फेंकते फेंकते, घनी जुल्फों का चमन होता था मेरे पास, मेरे सारे बाल झड़ गए तुझे देखते। ये तो बात हुई शादी के पहले की, और शादी के बाद यही अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपस में कैसे लड़ाई करते हैं ये बता देता हूँ कि भरी खचाखच भरी अदालत में मुकदमा रहा था चल, खचाखच भरी अदालत में मुकदमा रहा था चल, पति पत्नी के झगड़े का नहीं निकल रहा था कोई हल। पति बोला जज साहब आजादी क्या होती है मैं भूल गया, जैसे कोई जिंदा इंसान फांसी पे झूल गया, और मेरी पत्नी के सारे घर वालों का मेरे ही घर डेरा है, इसी चक्कर में गैरेज में सोता होता वही सवेरा है। जज साहब 3 दिन से भूखा हूँ, नहीं मिला है खाना, रोज मुझे पड़ता है गुरुद्वारे में जाना। पत्नी का जो ये भाई है, पत्नी का जो ये भाई है मेरे लिए तो कसाई है, भाई इसका हरदम दादागिरी दिखाता है और बात बात पर चाकू लेकर आ जाता है, और वो मेरा दूसरा सारा कल तो टंगवा ही दी थी उसने मेरे फोटो पर मारा, कल रात को वो मेरा गला दबा रहा था, उससे बचा सुबह खाने में चूहा मार दवा मिला रहा था, और वो इसकी माँ गुड़िया जब से आई है पूरे घर में जमा लिया है शासन, हफ्ते भर में निपटा दिया, महीने भर का, और वो इसका बाप पिछले जन्म का बाप, और पंचायत जैसे खाओ कहते हैं कि बेटा जल्दी बताओ कब मरोगे, पूछते हैं कि बेटा जल्दी बताओ कब मरोगे, मैंने कहा क्यों अपनी बेटी की दूसरी शादी करोगे, कहते हैं कि बेटा तुम मरोगे तभी तो हमारी सास बेटियां बैठकर खाएंगी और तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसों से मेरी बेटी की 1 या 4 शादियां हो जाएंगी। जज साहब जब और सहन नहीं कर पाया तब जान गंवाने का एक तरीका अपनाया,